जैन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का पेपर। दोस्तों, आपको जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों, ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, कामयानी किस युग की रचना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चट कर लिखना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। तो कामयानी किस युग की रचना है। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर गावल आ जाएगा, छायावादी युग। उसके बाद आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, आधुनिक काल का समय माना गया है। तो किससे माना गया दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर गावल आ जाएगा सन 1880 से अब तक। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, चंद्रमा किस का प्रतिबिंब लग रहा है। दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर काबल आ जाएगा, राधिका का। अब दोस्तों, आपके पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर गावल आ जाएगा, देशभक्ति की भावना। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब शाह ने क्या खरीदा था। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर अखबार आ जाएगा। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर छठे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर कावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, तारकेश्वर नाथ। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान आने वाले। तो पहले खाली स्थान में आपका यहाँ पर 1943 आ जाएगा। दोस्तों, आप पहले खाली स्थान लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर 1943 में राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर दूसरे में आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर दोस्तों झरना आ जाएगा। तो झरना यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर तीसरे में लगा लीजिए, खालिस्तान को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा, नागार्जुन आ जाएगा। दोस्तों, इसमें आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर नागार्जुन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा तीसरे में। अब दोस्तों, आपको होता देख लीजिए, अंधेरी नगरी खालिस्तान का प्रसिद्ध नाटक है। तो किसका है दोस्तों, इसमें आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर भारत तेंदु आ जाएगा। दोस्तों, इसमें आप लगा लीजिए, भारत तेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर भारत तेंदु हरिश्चंद्र, इसमें राइट आंसर लगा लीजिए। वैसे आपको दोस्तों इन सभी के आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर पांच यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, रस खालिस्तान के अंग है। दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब दोस्तों, आपका छठा देख लीजिए, गोपियों की मन की बात खालिस्तान ही रह गई। तो दोस्तों, इसमें आ जाएगा मन में। दोस्तों, आपका यहाँ पर इसमें आ जाएगा, मन में आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछे जाने वाले। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया दोस्तों, इस सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप देखकर दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य या पर असत्य लिखिए। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य जाएगा, तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर सत्य जाएगा, चौथा दोस्तों आपका सत्य जाएगा, पांचवा दोस्तों आपका सत्य जाएगा, और छठा आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ सत्य असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 5। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। इसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों, इनके आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, उद्योग के व्यापार यहाँ पर पूछा है, तो उद्योग के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अथवा क्वेश्चन पूछा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आपको दोस्तों दोनों के आंसर यहाँ पर याद कर लेना है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लीजिए, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है, स्मृति को यहाँ पर पाते बनाने से कवि का क्या आशय। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों, आपका
9वां क्वेश्चन देख लीजिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 8वां क्वेश्चन पूछा है, काव्य किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। अब दोस्तों आपके पास 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए। 8वां क्वेश्चन पूछा है, सेनानी ना तो हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 8वां क्वेश्चन पूछा है, निबंध किसे कहते, यह कितने प्रकार के होते। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान का शहनशाही की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा है, आत्मकथा एवं जीवनी में यहाँ पर 2 अंतर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, गंगटोक को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने 2nd क्लास का टिकट क्यों नहीं खरीदा था। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का सही याद कर लेना। दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपके पास 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों पहला पूछा है, अंधे की लाठी। दूसरा पूछा है, उल्लू सीधा करना। तो क्वेश्चन पूछा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं और क्यों। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपका पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है, वीरगाथा काल की आपको विशेषता लिखना है कोई 4। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपके पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर दी गई पंक्तियां आपके यहाँ पर किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन से, ये आपको संदर्भ में लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग में क्या लिखना होगा। तो प्रसंग में ये लिखना होगा दोस्तों आपको कि इन पंक्तियों के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों आपको वाक्य में क्या करना होगा। तो यहाँ पर दी गई पंक्तियों के आधार पर आप यहाँ पर क्या क्या भावार्थ निकल रहा है, ठीक है, ये आपको सभी इसमें लिखना होगा। या फिर दोस्तों आप इसके अर्थ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, आपको 2 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य करना होगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 बात लिखना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन आपका फ्री का नंबर है। कैसे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया दोस्तों आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। यहाँ पर दूसरा पूछा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। यहाँ पर तीसरा पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका क्या निकालना दोस्तों, सबसे पहले आपको शीर्षक निकालना है। शीर्षक कैसे निकलेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पर इसका शीर्षक आपका आ जाएगा मानवता। तो आप दोस्तों इसका शीर्षक लिख सकते हैं, मानवता लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा इस गद्यांश से। और उसके तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछा है, अपनी निडरता का उल्लेख करते हुए अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शुल्क
मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र लिखना होगा और यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका आते वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर पत्र लिखना होगा। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। दोस्तों आपको निबंध नहीं लिखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पर रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा कैसे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर रूपरेखा नहीं लिखना आता है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना होगा, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक के आंसर फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया था, आपका सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहले सही विकल्प में आपका यहाँ पर गा वाला छायावादी युग आ जाएगा। दूसरे सही विकल्प में आपका यहाँ पर घड़ी वाला सन 1880 से अब तक आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे में आपका यहाँ पर का वाला राधिका आ जाएगा। चौथे में आपका गा वाला यहाँ पर देशभक्ति की भावना आ जाएगा। पांचवें आपका यहाँ पर खरगोश वाला यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर अखबार आ जाएगा। और छठे में आपका यहाँ पर का वाला तारकेश्वर नाथ आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। पहले खालिस्तान में आपका यहाँ पर 1943 आ जाएगा। दूसरे खालिस्तान में आपका जन्ना आ जाएगा। तीसरे से यहाँ पर खालिस्तान में आपका नागार्जुन आ जाएगा। चौथे खालिस्तान में आपके यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा। पांचवें खालिस्तान में आपका 4 आ जाएगा। छठे से यहाँ पर खालिस्तान में आपका मन में आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान दिया गया है, इस सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो आपका पहला यहाँ पर दोस्तों आपका सत्य जाएगा, दूसरा आपका सत्य जाएगा, यहाँ पर तीसरा आपका सत्य जाएगा, चौथा आपका यहाँ पर सत्य जाएगा, पांचवा आपका सत्य और छठा आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा। दोस्तों अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका यहाँ पर मधु काकरी आ जाएगा। दूसरे में आपका यहाँ पर मुनि जी आ जाएगा। तीसरे में आपका स्वयं प्रकाश आ जाएगा। चौथे में यहाँ पर आपका यहाँ पर याक आ जाएगा। और पांचवें का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और छठे का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको मैंने हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक के आंसर बता दिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर यहाँ पर 23 तक के आंसर याद कर लेना है। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर चाहिए दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक फटाफट यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।